बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मोहम्मद शाहरुख हाशमी एडवोकेट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर से 8 फरवरी 2026 इतवार के दिन मैं मौजूद हूँ और आज मैं आया हूँ यहाँ पर इजहार यकजहती करने के लिए पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, दिलों के वज़ीर आज़म और 2024 का अक्सरियत से जीता हुआ बग़ैर निशान के, बग़ैर किसी जो है वो इंतखाबी अलॉटमेंट के जो है वो इलेक्शन जीता हुआ, मैं आज उस लीडर के चोरी शुदा इलेक्शन के ख़िलाफ़ अपने लीडर के साथ इजहार यकजहती करने के लिए 24 करोड़ अवाम की आवाज़ बनते हुए मैं आज इतवार के दिन बावर्दी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ। अभी जब मैं रास्ते से पैदल आ रहा था तो कई लोगों ने मुझसे सवालात किए, सिविलियंस ने, इदारों के लोगों ने, पुलिस वालों ने, सब पाकिस्तानी हैं, वी ऑल आर पाकिस्तानीज़। तो उनका सवाल बनता भी था कि जी आज इतवार का दिन है, वकील साहब आप यूनिफॉर्म में क्यों हैं? तो फिर मैंने उनको जवाब दिया कि 22 अप्रैल 2022 को रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के अगर दरवाजे खुल सकते हैं और रात को 12 बजे उस वक्त के चीफ जस्टिस अगर यूनिफॉर्म ज़ेब तन करके और गाउन पहन के आके कुर्सी मुंसफी के ऊपर बैठ सकते हैं और वो कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का फ़ैसला रिवर्स कर सकते हैं, अगर रात के 12 बजे एक जज वर्दी पहन सकता है तो इतवार के दिन एक वकील अपने लीडर के साथ इज़हार यकजहती के लिए 24 करोड़ आवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए उनके इलेक्शन चुराए हुए, डाका डाले हुए इलेक्शन के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए अगर इतवार वाले दिन अगर एक वकील ने काली वर्दी पहन के और वो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू वाली साइड पे सुप्रीम कोर्ट के बाहर और मेरे बिल्कुल साथ जो है वो पार्लियामेंट हाउस है, अगर यहाँ पे अगर वो आ सकते हैं तो फिर एक वकील भी इतवार वाले दिन आ सकता है। और रहा सवाल ये कि मैं आया क्यों, इलेक्शन चोरी के ख़िलाफ़ इमरान खान के हक़ में उसके साथ इज़हार यकजहती के लिए, लेकिन मैंने ये रास्ता, मैंने ये इन्वायरमेंट ही क्यों चूज़ किया? मैं अडियाला के बाहर क्यों नहीं गया? मैं जा सकता था अडियाला के बाहर, वहाँ पे भी जाके मैं शोर शराबा कर सकता था, मैं वहाँ पे भी जाके नारेबाजी कर सकता था, मैं वहाँ पे भी मीडिया की तवज्जो हासिल कर सकता था, लेकिन मैं आया उन इदारों के बाहर हूँ कि जो इदारे सुप्रीम हैं। लाख इख्तलाफ से ही सुप्रीम कोर्ट मेरे लिए मुकद्दम है, पार्लियामेंट हाउस मेरे लिए सुप्रीम है, क्योंकि वहाँ पे फ़ैसले होते हैं, वहाँ पार्लियामेंट में कवानीन बनाए जाते हैं, कवानीन में तरामीम की जाती हैं और ये वो सुप्रीम कोर्ट है जो कि अदलिया का इस्तियारा है, अदलिया का और इंसाफ का मीनारा है। तो अगर गलतियाँ यहाँ से हो सकती हैं और हो सकती हैं, कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक किसी भी इदारे में नहीं बैठी हुई, 24 करोड़ अवाम भी जो है वो भी कोई आसमान से उतरे हुए मखलूक नहीं है, आम लोग हैं, हम इंसान हैं, बतकाज़े बशरियत हमारे से नेकी भी हो सकती है और हमारे से ख़ता या गलती भी सरज़द हो सकती है, हम ख़ता का पुतला हैं। तो जब एक इंसान ख़ता का पुतला हो सकता है तो फिर किसी भी मनसब के ऊपर कोई अगर शख्स बैठा है, चाहे वो चीफ जस्टिस है, चाहे वो वज़ीर आज़म है, चाहे वो आर्मी चीफ़ है, चाहे वो अल्लाह ने उसको किसी भी ओहदे के ऊपर बिठाया, सबसे पहले वो इंसान है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ इसलिए कि अगर यहाँ के बैठे हुए इंसानों से गलतियाँ हो सकती हैं तो फिर यहाँ के बैठे हुए इंसानों से उन गलतियों को सुधारा भी जा सकता है। मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि यह पार्लियामेंट है जिसने 26वीं तरमीम मंजूर की, जिसने 27वीं तरमीम मंजूर की, जिसने इमरान खान के ख़िलाफ़ एक झूठा अदम एतमाद जो है वो पास किया। लेकिन मेरी उम्मीद फिर भी पार्लियामेंट है, मेरी उम्मीद फिर भी सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि गलतियां अगर यहाँ से हुई हैं तो इंशाल्लाह अच्छाइयों की उम्मीद भी हमें यहाँ से ही करनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है, यकीन है कि इंशाल्लाह ये तरामीम रिवर्स भी होंगी और जितने भी गैर आइनी इक़दाम हुए हैं, यही आइनी इदारे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो ये हमारा पार्लियामेंट है, तस्हीह भी यहीं से होगी, सही भी यहीं से होंगे। हम अगर कहीं पे गलत हो सकते हैं तो फिर उस गलती को सुधारने का मौका भी हमें अपने आप को देना चाहिए। वही मौका मैं समझता हूँ हर इंसान को, चाहे वो चीफ जस्टिस साहब हैं, चाहे वो कोई किसी भी डेजिग्नेशन के ऊपर बैठा हुआ शख्स है, उसको अपनी गलतियाँ सुधारने का मौका अपने आप को ज़रूर देना चाहिए, ताकि जब अल्लाह ताला के रूबरू हम पेश हों तो हम सुरखरू हों, इसलिए कि हमसे जो गलतियाँ हुई वो हमारी अपनी ज़ात की जो हैं वो काबिल माफ़ी हैं, लेकिन जो इज्तमाई गलतियाँ हैं, जो हकूक़ुल इबाद की गलतियाँ हैं, वो जब तक हम तौबा नहीं करेंगे, जब तक हम रजू नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों से माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक वो भी माफ़ नहीं हो सकती। इसलिए मैं आज यहाँ पे पार्लियामेंट के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर, कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू में
मैं खड़ा होकर कहता हूँ कि वोट को इज़्ज़त दो, मैं खड़ा होकर कहता हूँ कि 2024 का इलेक्शन क्यों चुराया, मैं यहाँ पर खड़े होकर कहता हूँ, मैं सवाल करता हूँ कि अगर ये तमाम तर मामलात हुए तो फिर इनको आखिर सुधारा कब जाएगा। तमाम तर लीडर्स इलेक्शन को आज के इलेक्शन चोरी नहीं हो रहे, 1970 से लेकर अब तक इंतखाबी तारीख पाकिस्तान की जितनी है, मुझे बताएं कि किस सियासी रहनुमा ने इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करार दिया हुआ है? किसी ने भी नहीं दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एतराज़ था, शेख मुजीबुर रहमान को एतराज़ था, बाद आ जाएँ बेनज़ीर भुट्टो को एतराज़ था, नवाज शरीफ साहब को एतराज़ था, इमरान खान साहब को एतराज़ था, दीगर सियासी जमातें जितनी हैं उनके कायदीन को, उनके रहनुमाओं को एतराज़ात थे। तो इलेक्शन कभी भी फ्री एंड फेयर नहीं हुए। 2018 के इलेक्शन भी मैं कहता हूँ कि फ्री एंड फेयर नहीं था। उसमें इमरान खान को एक बैसाखियों वाली हुकूमत मिली, तो वो बैसाखियाँ किसने दी थी? वो बैसाखियाँ क्या थी? वो बैसाखियाँ यही थी कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं हुआ था। मैं समझता हूँ कि उम्मीद करता हूँ, इस यकीन के साथ अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह करे कि जो निज़ाम की गलतियाँ इन इदारों से हुई हैं या पार्लियामेंट से हुई हैं या कहीं से भी हुई हैं, अल्लाह करे कि अब इन गलतियों को सुधारने का भी हम अपने आप को एक मौका ज़रूर दें, ताकि हम अल्लाह ताला की अदालत में भी सुरखरू हों और आवाम की अदालत में भी सुरखरू हों। तो आज का मैं व्लॉग इमरान खान साहब आपके साथ इज़हार यकजहती के लिए और आपके नाम का नारा लगाते हुए, आपकी ज़ात के लिए नहीं, जिस नीज को लेके आप डट गए, उस नीज को लेके मैं यहाँ पे नारा लगाता हूँ कि इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अदलिया जिंदाबाद, पार्लियामेंट जिंदाबाद, मेरे तमाम तर इदारे जिंदाबाद, मेरी पुलिस जिंदाबाद, मेरी इस्लामाबाद पुलिस जिंदाबाद, मेरी पंजाब पुलिस जिंदाबाद, सिंध KPK बलोचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस जिंदाबाद और मेरी पाक आर्मी जिंदाबाद। मेरी पाक आर्मी जिंदाबाद क्योंकि मेरी आर्मी है, मेरी पुलिस है, मेरे इदारे हैं और मैं इन इदारों का हूँ, मैं इन अपने मुहाफ़िज़ों का हूँ और मैं इमरान खान का हूँ। वो इसलिए कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है और वो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को अवेयरनेस देने वाला लीडर है और वो इस वक्त नाहक अडियाला जेल में मुक़य्यद है। हम हर तरह से उसके साथ इज़हार यकजहती करते हैं, चाहे खून के साथ इज़हार यकजहती करनी पड़े, अपने गर्दन और अपना सर दे के इज़हार यकजहती करना पड़े, तो हम हर सूरत इमरान आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि आप हक़ के साथ खड़े हैं और अल्लाह अल हक़ है। इसलिए अल्लाह हमें हुक्म देता है कि जहाँ पे हक़ हो बस ए मोमिनो उसी राह की जानिब हो जाओ। इमरान खान साहब, आपके लिए जाते जाते एक शेर वो ये कि छन छनन करती है तेरे हाथों में फिर से हथकड़ी, छन छनन करती है तेरे हाथों में फिर से हथकड़ी, जुल्म की जंजीर छन छनन करती है तेरे हाथों में फिर से हथकड़ी, जुल्म जंजीर ने एक मरतबा। अब ये शेर मुझे नहीं आ रहा, बहरहाल मैं अपने व्लॉग का एंड इस बात से करता हूँ कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। इजाज़त दीजिए, ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट व्लॉग में हक़ और सच की आवाज़ के साथ मिलेंगे। अल्लाह निगहबान, अल्लाह ताला हम सब का आमीन।